हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 1 के इंग्लिश और क्लास 1 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। देखिए ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे काफी कुछ आता है पेपर में। देखिए इसके कम से कम 2 तो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो जरूर आता है। ओके, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा मालूम करते हैं, करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक वाला। देखिए सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। क्या क्या पढ़ना हमें? एमसीक्यू पढ़ेंगे इसके अंदर। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे आपको अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और देखिए अगर आपको 100 में से 100 नंबर लेकर आने एग्जाम के अंदर, तो आपको ये चैनल को फॉलो करना है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार करना है। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वही आपको बताए जाएंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और 100% सिलेबस आपको कवर किया जाएगा ओके इस चैनल पर। तो ये 100% पक्का आते आते हैं एग्जाम में। देखिए ये जो चैप्टर है ये एनी फ्रैंक वाला, ये एनी नाम की लड़की है। अब ये किस तरीके से अपनी डायरी लिखती है, कैसे रहती है, इसके बारे में बताया गया है, इसके करेक्टर के बारे में बताया गया अच्छी तरीके से। चलिए तो इसकी फैमिली देख सकते हैं, इसकी फैमिली अपनी फैमिली में कैसे रह रही है। देखिए पहले पढ़ेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, ये मोस्ट टाइम पे क्या है, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सब समझाए जाएंगे। देखिए शुरू में है टॉप 10 एमसीक्यू। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हुए, हर साल के साल रिपीट हुए कोई ना कोई पेपर कोड के अंदर। पहला क्वेश्चन है कि एनीज डायरी वॉज नेम्ड। एनी की अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की। एनी की डायरी वॉज थी, उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है किटी था, डोली था, मेरी था या एनी था। तो जहां पर ये राइट का निशान है वो इसका आंसर है, क्या है? किटी। उसकी जो डायरी है उसका नाम था किटी था। तो ये काफी आता है एग्जाम में, इसको याद रखें। दूसरा क्वेश्चन क्या, एनी गोट हर डायरी। एनी ने गोट हर डायरी, अपनी डायरी को प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? अपनी बर्थडे पर। ओके, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखें और ये हाथों हाथ याद हो जाएंगे अगर आपने फोकस कर लिया तब। तो फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक अभी याद हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज रिटन इन लिटरेरी जेनरे कॉल्ड। अब उसको कहा जाता है, इसकी डायरी को क्या कहा जाता है? देखिए तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है डायरी कहा जाता है। करेक्ट वाला ऑप्शन क्या है? डायरी। इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। जो इसकी डायरी लिखी गई है इसको कोल्ड मतलब क्या पुकारा गया? डायरी पुकारा गया था, एनी की डायरी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देयर वर डेटेस्ट टीचर्स इन एनीज स्कूल। एनी के स्कूल में कितने टीचर थे? तो याद रखें 9 थे। कितने थे? 9 टीचर थे। तो 9 टीचर थे कहाँ पे? एनी के स्कूल में। तो देयर वर डेटेस्ट टीचर्स इन एनीज स्कूल। एनी के स्कूल में कितने टीचर थे? 9 थे। अगला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है मिस्टर कीसिंग बोस। जो मिस्टर कीसिंग थे ये कौन थे? ये इनके टीचर थे। तो मैथ टीचर थे। कौन से टीचर थे? मैथ वाले टीचर थे जो मिस्टर कीसिंग थे। किसके? एनी के। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एनी वॉज पनिश्ड। एनी को पनिश्ड किया गया था, मतलब किस वजह से इसको सजा दी गई थी? तो ये ज्यादा बोलती थी। यह है बी वाला करेक्ट, टॉकिंग टू मच। टू का मतलब होता बहुत ज्यादा, तो टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बोलती थी, इस वजह से इसको पनिश किया गया था, सजा दी गई थी। और सजा भी कौन सी दी गई थी? चैटर बॉक्स के लिए। मतलब इससे बोला था कि ज्यादा बातें जो करता है उसके ऊपर निबंध लिख कर लेगा हो, तो ये इसको सजा दे दी इस तरीके से, समझदारी से। अगला क्वेश्चन है कि एनी ने सोचा डेट पेपर हैज मोर पेशेंस। एनी सोचती थी कि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता, धैर्य होता, देन की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? जो पेपर होता है उसको कैसे भी तोड़ो मरोड़ो कुछ भी लिखो, उसमें ज्यादा धैर्य होता है। किसकी अपेक्षा? अब बताएंगे। पेरेंट्स की अपेक्षा, टीचर्स की अपेक्षा, पीपल लोगों की अपेक्षा, फ्रेंड्स की अपेक्षा। तो करेक्ट आंसर है पीपल। पीपल में सारे लोग आ जाएंगे। तो पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। तो लोगों की अपेक्षा पेपर में ज्यादा धैर्य होता है। ये किसका मानना है? एनी का, क्योंकि सब कुछ एक्सपीरियंस करती है डायरी लिखते हुए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एनी वॉज अ स्टूडेंट। एनी क्या थी? एक स्टूडेंट थी। ऑफ विच स्कूल? कौन से स्कूल की? तो कौन से स्कूल की क्या थी? स्टूडेंट थी। तो करेक्ट वाला ऑप्शन है इसका ए वाला, जूइश सेकेंडरी स्कूल। तो इस सेकेंडरी स्कूल था, जूइश सेकेंडरी स्कूल यहूदी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, मिस्टर केसिंग फाइनली। जो मिस्टर केसिंग तो फाइनली आखिरकार डेड एनी।
तो पनिश्ड कर दिया उन्होंने, इग्नोर कर दिया, एप्रिसिएटेड तारीफ कर दिया, एक्सप्लेट कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन है एप्रिसिएटेड किया उसको, मतलब तारीफ की। तो मिस्टर कीसिंग ने फाइनली आखिरकार एनी की तारीफ करी थी लास्ट में जाके, ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम किया इसने। ओके चलिए, क्योंकि इसकी डायरी फेमस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। एनी वांटेड, एनी चाहती थी टू कीप अ डायरी, एक डायरी को रखना, बिकॉज क्योंकि सी हैड नो, क्या नहीं था इसके पास की और डायरी रखना चाहती थी। तो उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था, यहाँ पर भरेंगे आप ट्रू, ट्रू का मतलब सच्चा। तो उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था, सच्चा दोस्त नहीं था, तो इसका ट्रू भरा जाएगा। और देखते हैं अब इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं इसके मोस्ट टाइम पे क्या है, शॉर्ट आंसर है जो वेरी वेरी टाइम पे बोर्ड एग्जाम के लिए, ये 100% आते आते हैं एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिखना है। और देखिए 17, 18, 21, 23, 25 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको बताया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड, जो क्वेश्चन मिलता है आपको मिलता है पास्ट के इंडेफिनिट में, तो पास्ट का इंडेफिनिट जरूर तैयार कर लेना क्वेश्चन तैयार करने के लिए। व्हाई डिड एनी स्टार्ट, एनी ने क्यों स्टार्ट किया था राइटिंग, लिखना डायरी को। तो एनी ने एक डायरी को लिखना क्यों शुरू किया था, क्या वजह थी। देखिए इसका आंसर क्या है, एनी स्टार्टेड, एनी ने स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया राइटिंग, लिखना अ डायरी, एक डायरी को, बिकॉज क्योंकि। तो एनी ने एक डायरी को लिखना शुरू कर दिया था बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट, उसने महसूस किया लोनली, कि वो ऐसा महसूस कर रही थी कि वो क्या है, अकेली पड़ गई है। आगे है एंड और हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, और उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। देखिए ये जो है, ये अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया था कि इसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था, ट्रू फ्रेंड नहीं था, विद होम, जिसके साथ, विद होम, जिसके साथ। सी कुड शेयर, वो कर सके, शेयर कर सके, हर थॉट्स, अपनी विचार, अपनी सोच, अपनी बात है वो किसको शेयर करे, ऐसा कोई मित्र नहीं था। एंड और फीलिंग्स फ्रीली, और उसके अंदर भावनाएं थी वो किससे फिर शेयर करे, ऐसा कोई दोस्त नहीं था, इस वजह से उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया। तो ये रीजन है इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाई वॉज एनीज डायरी, एनी की डायरी क्यों स्पेशल थी टू हर, उसके लिए, स्पेशल मतलब विशेष उसके लिए क्यों थी। तो ये भी देखिए 18, 20, 21, 23 में लगातार पूछा गया है। आंसर देखें, एनीज डायरी, जो एनी की डायरी थी वो स्पेशल, स्पेशल थी उसके लिए, बिकॉज क्योंकि सी ट्रीटेड, वह उससे व्यवहार रखती थी, उससे अपनी डायरी से, इट लाइक अ क्लोज फ्रेंड, उसको वह ऐसा मानती थी, उसकी जो डायरी थी वो क्लोज फ्रेंड है उसकी, क्या है, क्लोज, मतलब उस समय वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी। सी शेयर्ड, वो शेयर करती थी हर सीक्रेट्स, अपने रहस्य, और इमोशंस, अपनी भावनाएं उसमें लिखती थी, कैसी उसके अंदर भावनाएं चल रही हैं। एंड डेली एक्सपीरियंसेस इन, और जो उसके अंदर डेली एक्सपीरियंस महसूस करती थी वो सब कुछ इसके अंदर शेयर करती थी, इसके अंदर डायरी के अंदर। इस वजह से वो उसके लिए क्या थी, स्पेशल थी जो डायरी थी। तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। और चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आपको केवल 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करने इस चैप्टर के, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या वो देखें, व्हाई डिड मिस्टर कीसिंग पनिश हर, मिस्टर कीसिंग ने क्यों उसको पनिश किया था। पनिश मतलब सजा दी थी, किसको, एनी को। तो एनी को किस प्रकार सजा दी है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। मिस्टर कीसिंग का पनिश, उन्होंने पनिश कर दिया, सजा दे दी एनी को, बिकॉज क्योंकि सी टॉक्ड, वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, टॉक्ड टू मच, बहुत ज्यादा बातें करती थी इन द क्लासरूम के अंदर, एंड डिस्टर्ब, वो परेशान करती थी द क्लास को ड्यूरिंग लेसन, जब लेसन चलता था, जब पढ़ाई चलती थी उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बातें करती थी, तो परेशान हो जाते थे, तो इस वजह से उसको पनिश किया था। किसने, मिस्टर कीसिंग ने, जिसके मैथ के टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज एनीज ओपिनियन, एनी का ओपिनियन क्या था अबाउट, के बारे में, टीचर्स के। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो टीचर्स के बारे में क्या उसका ओपिनियन था, इसका आंसर पढ़ें। आंसर क्या है, एनी थॉट, एनी ने सोचा, डेट टीचर्स वर स्ट्रिक्ट, एनी ने ये सोच लिया कि जो टीचर्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, जो ज़्यादा वो रखते हैं। एंड ऑलवेज, हमेशा, ट्राइड, वो कोशिश करती है, टू कंट्रोल करना स्टूडेंट को। देखिए उसने ये सोच लिया था जो टीचर्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं और वह हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, छात्रों को अपने। हाउएवर, हालांकि, सी ऑल्सो अंडरस्टूड, वह समझ गई डेट की सम टीचर्स केयर फॉर स्टूडेंट्स, और वो हालांकि ये समझी है कि जो कुछ टीचर हैं वो स्टूडेंट्स की केयर करते हैं।
देखभाल करते हैं, उनको समझते हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से इसकी भी हिंदी निकाल सकते हैं। चलिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। हाउ डिड एनी जस्टिफाई, एनी ने कैसे जस्टिफाई किया बीइंग टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, बातूनी। इसका मतलब याद लिखना है, क्या होता है, बातूनी। तो कैसे उसने जस्टिफाई किया कि बातूनी लोग ठीक होते हैं। एनी एक्सप्लेन, एनी ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या करी, डेट टॉकिंग, बात करते हुए, वॉज अ स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स होता है उसकी हैबिट होती है, एक आदत होती है, एंड सी इनहेरिटेड। अच्छा, एनी जो है वो खुद के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, वो कैसी है। एनी एक्सप्लेन, एनी ने एक्सप्लेन किया, डेट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स हैबिट, जो टॉकिंग है, बात करना, स्टूडेंट की हैबिट है, एंड सी इनहेरिटेड, और उसको वो मिला है। इनहेरिटेड का मतलब होता है वंशानुगत, वंशानुगत। इसका मतलब होता है जो बातें करने के गुण हैं उसको उसके फैमिली से मिले हैं। इट फ्रॉम हर मदर, उसकी मदर से मिले हैं, उसकी माँ से मिले हैं। सी सेड, उसने कहा, इट वॉज डिफिकल्ट, ये कठिन है, टू चेंज, इसको बदलना। उसने कह दिया इसको बदलना तो कठिन है क्योंकि ये इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब उसको वंशानुगत मिली है, जो हैबिट है ज़्यादा बात करने की। ओके, इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि हाउ डिड मिस्टर कीसिंग रिएक्ट टू एनीज फाइनल ऐसे। तो मिस्टर कीसिंग ने कैसे रिएक्ट किया एनीज के फाइनल ऐसे पर। तो फाइनल ऐसे पर कैसे उसने रिएक्ट किया है, आंसर देखें। मिस्टर कीसिंग लव्ड, हंसे हैं, आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद में, एनीज ह्यूमरस। तो मिस्टर कीसिंग जो है बहुत ज़्यादा हंसे हैं, कब, और रीडिंग पढ़ने के बाद में, एनीज ह्यूमरस, एनीज के ह्यूमरस को, ह्यूमरस पोएम को। एंड स्टॉप पर रुक गए हैं, स्टॉप पर रुक गए हैं, गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। तो एक्स्ट्रा होमवर्क देने से वो रुक गए हैं, एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में। तो यहाँ पर था मिस्टर कीसिंग ने कैसा रिएक्ट किया था एनी के फाइनल ऐसे पर। तो फाइनल ऐसे पर उसने रिएक्ट किया कि एनी क्या है, ह्यूमरस है, ठीक है, दिमाग तेज चलता है इसका, और स्टॉप पर रुक जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देने से, पनिश करने से वो रुक जाते हैं। तो ये थे 6 शॉर्ट आंसर्स। अब पढ़ते हैं 2 लॉन्ग आंसर्स, पूरा चैप्टर कवर। अब पढ़ते हैं मोस्ट टाइप के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें लिखना आपको 60 वर्ड्स के अंदर, शॉर्ट आंसर लिखना 30 वर्ड में, इसको लिखना 60 वर्ड्स में। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, देखिए कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, ये हर साल के साल आता है एग्जाम में, मोस्ट IMP है। ओके, चलिए, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, एनी फ्रैंक्स करेक्टर। तो एनी फ्रैंक के करेक्टर स्केच के बारे में लिखना है, यह इस तरीके से भी आता है, डिस्क्राइब अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, इस टाइप से भी आता है। आंसर देखें, एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक थी, वॉज इंटेलिजेंट, वो क्या थी, बुद्धिमान थी। एंड देखिए, एनी एक बुद्धिमान लड़की थी, ऑनेस्ट और ईमानदार थी। तो एनी एक बुद्धिमान और ईमानदार, एंड ह्यूमरस, और ह्यूमरस थी, मतलब क्या है, दिमाग से जो तेज काम करता है। शी वॉज वेरी टॉकटिव, वह बहुत ज्यादा बातें करती थी, एंड क्यूरियस, और उत्सुक रहती थी। क्यूरियस मतलब था उत्सुक होना। बाय नेचर, अपने नेचर के द्वारा, उसकी जो प्रकृति थी वो ऐसी थी। कैसी प्रकृति, इंटेलिजेंट थी, ऑनेस्ट थी, ह्यूमरस थी, और बहुत ज़्यादा बातें करते थे। और वो क्या था, उसका नेचर था, मतलब प्रकृति द्वारा ऐसी बनी थी। एनी लव्ड, एनी प्यार करती थी, राइटिंग, लिखने से, एंड एक्सप्रेस, जो व्यक्त करती थी हर फीलिंग, अपने फीलिंग्स को, फीलिंग्स मतलब भावनाओं को, ओपनली, अच्छी तरीके से, इन हर डायरी, अपनी डायरी के अंदर। सी वॉज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट रहती है, मतलब उसके अंदर विश्वास रहता है, एंड और हैंडल, और हैंडल करती है पनिशमेंट को। क्रिएटिवली का मतलब होता है मतलब बहुत अच्छी तरीके से, पनिशमेंट्स को क्या करती है, क्रिएटिवली अच्छी तरीके से हैंडल करती है। हर पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड कैसा रहता है, उसका रुझान कैसा रहता है, पॉजिटिव, मतलब वो निगेटिव नहीं सोचती है। एंड शार्प थिंकिंग, और तेज क्या रहती है, शार्प का मतलब होता है तेज, अच्छा भी नहीं है, तो याद रखें, शार्प का मतलब होता है तेज। बहुत तेज क्या रखती है, थिंकिंग, सोच रखती है। मेड हर डिफरेंट, और जिसको वो डिफरेंट बना देती है फ्रॉम अदर स्टूडेंट से, तो वो अदर स्टूडेंट से डिफरेंट रहती है, इस तरीके से समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डिड एनी हैंडल मिस्टर कीसिंग पनिशमेंट। एनी ने कैसे हैंडल किया मिस्टर कीसिंग की पनिशमेंट को, मिस्टर कीसिंग की सजा को, किस तरीके से उसने उसको मैनेज किया है। देखिए, ये भी काफी बार पूछा गया, पढ़ते हैं इसको ध्यान से, 2026 में भी आया है।
आंसर है मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग का पनिश्ड, उन्होंने पनिश्ड करा है, सजा दी है एनी, एनी को फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए, टू मच बहुत ज्यादा, वाई आस्किंग हर टू राइट, उसका कह दिया है कि लिख कर लेकर आओ एसेज, उसे ऐसे लिखवाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब किस पर, चैटर बॉक्स पर, तो चैटर बॉक्स पर ये ऐसे लिखवाते हैं बातूनीपन पर। एनी कंप्लीटेड, एनी ने कंप्लीट किया है ऑल द एसेज, अपने सारे निबंध को उन्होंने कंप्लीट किया है, लिखे हैं, सबको लिखा है विद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है बहुत सोच सोच के, मतलब कुछ नया नया सोच सोच के, तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मक, मतलब नया कुछ सोच सोच के लिखा है। एंड ह्यूमर, उसमें ह्यूमर दिखाया है अच्छी तरीके से। आगा है हर फाइनल पोएम, उसका देखिए फाइनल पोएम में अबाउट अ मदर डक एंड डकलिंग इम्प्रेस्ड, तो इस तरीके से फाइनल उसकी पोएम से उसकी मदर और जो डकलिंग है वो इम्प्रेस्ड हो जाती है मिस्टर कीसिंग सो मच डैट सी लव्ड, वो हंसते हैं लास्ट में जाके, एंड स्टॉप, वो रुक जाते हैं, पनिशिंग हर, उसको सजा देने से। तो इस तरीके से वो हैंडल कर लेती है अच्छी तरीके से अपनी समझदारी से। तो हमने ये सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए जो पेपर में हर साल के साल पूछे जाते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन के हैं, वेरी वेरी IMP हैं, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा। ओके, चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।